ठीक है, आर्टिकल है 22 नंबर का। ठीक है, 22 आपसे कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। ठीक है, गिरफ्तारी देखो, आर्टिकल 22 आपसे क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि आप छोड़ो भाई, ठीक है, पढ़ो। ठीक है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। ठीक है, संरक्षण से बात करता है। अगर गर्ल्स को नहीं याद हो रहा है तो भाई उनको तो बहुत मतलब समस्या है। ठीक है, वो उनको तो भाई सोचना चाहिए एक बार कि ऐसा तो है नहीं। हम कई बार बताएं कि ऐसे कोई गर्ल्स नहीं है कि जो किसी लड़के की वजह से मरी जा रहे हो कि हमारी बात नहीं हो रही। हाँ है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, रियल है, मान कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लड़कों का एक बार चलता है। ठीक है, लेकिन गर्ल्स का तो भाई पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, और रियल है, चाहे 100 में एक आध मिलेगा बंदा वो होगा, बाकी सब वो नहीं, इसको बोलते हैं क्या, घड़ियाल के आंसू वगैरह। ठीक है, तो आप जानते होंगे मगरमच्छ के। तो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। ये कहता है आर्टिकल आपसे कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ये तो देखो यहाँ पे ये आपका गिरफ्तारी के संरक्षण। ठीक है, और कहता है आपसे, यहाँ से कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको गिरफ्तारी जानने का अधिकार है। ठीक है, कारण, कारण जानने का अधिकार है, कारण जानने का अधिकार है। ठीक ठीक, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, कारण जानने का अधिकार है। दूसरा उसके बाद में क्या है, अगर आपको कारण जानने का अधिकार है, फिर उसके बाद में कहा जाता है कि आपको मतलब एक ऐसा टाइम दिया गया कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट, हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर इसमें ये भी बोला गया है कि इसमें जो आने जाने का समय वो जोड़ा नहीं जाएगा, कहीं जाम लग गई वो भी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ और भी हो गया, पहिया पंचर हो गया। ठीक है, तो वो कुछ नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तीसरा है आपका, आपको ये मतलब अधिकार दिया गया कि आप अपने अनुसार कोई वकील चुन सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार आप कोई वकील चुन सकते हो, अच्छा योग्य वकील जो आपका केस लड़ सके। तो ये आपको चीजें दी जाती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हो गए आपके, ये चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर लिखना कुछ, अगर आपको मतलब क्या होता है कि पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, किन आधारों पर, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अरेस्ट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अरेस्ट कर सकती है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया, बिना वारंट के, ठीक है, बिना वारंट के अरेस्ट किया गया तो आपको 3 मंथ रखा जा सकता है कस्टडी में। ठीक है, 3 मंथ। अगर आपका दूसरा एक चलता है, 3 मंथ से ज्यादा अगर आपको रखा जाएगा तो वो आपका उसमें रॉलेट एक्ट जो वगैरह था उसमें। ठीक है, तो 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा, तो ये किसमें केस में देखने को मिला था, तो ये आपका ऐसे रॉलेट एक्ट जैसा कोई आया था, उसमें आपको ये देखने को मिला था 3 महीने से ज्यादा। हाँ, और आपको तो ये तो पता ही है, क्या पता है कि आपका कि एक नजरबंद सुने हो, नजरबंद। ठीक है, नजरबंद जिसे कहा जाता है हाउस अरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, या इसको सही लिखना, ARREST, अरेस्ट। ठीक है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको आपके ही घर पे उसके मतलब चारों ओर लगा दिया जाएगा पुलिस वगैरह, और आपको आप क्या कर रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, सारी मॉनिटर की जाएगी। ठीक है, किससे बात कर रहे हो, किससे कॉल आ रही है, किसका मैसेज आ रहा है, सारा का सारा पुलिस रेगुलेट करेगी कि आपका कहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये आपका आर्टिकल आपका 22 कहता है, आर्टिकल 22 ये बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 20 तो हमने बता दिया था आपसे। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता था कि अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। उसमें क्या कहता है कि अगर आपको मतलब किसी केस के में पकड़ा गया, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा ये भी था कि और भी उसमें 2-3 चीजें थी। ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण था, और उसमें ये भी था कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, आपका बाध्य नहीं किया जाएगा, वो आपका 20 का 3 था। ठीक है, वो सब चीजें हमने बताई थी आपको। अब आके बात करते हैं कि एक आपका चाहता है कि जो महिला कर्मियों का यौन शोषण जो नहीं संबंधित होता है, जो वर्क प्लेस पे, तो जहाँ पे मतलब काम करती हैं, ऐसा कुछ वो उसका भी अधिकार दिया गया है। तो वो उसका अधिकार आपका आर्टिकल 21 में ही है। ठीक है, आर्टिकल 21 में, जो महिला वाला नहीं, फीमेल का, फीमेल का जो वर्क प्लेस पे, ठीक है, वर्क प्लेस पे जो आपका शोषण होता है,
शोषण होता है उसको भी इसमें आर्टिकल 21 में शामिल किया गया, आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। वो हमने कल शायद नहीं बताया था आपको, ठीक है, कल नहीं बताया था। और एक चीज और आती है उसमें, ये आर्टिकल 21 में ये आता है कि आपको बैठने का अधिकार भी दिया गया। बैठने का अधिकार मतलब क्या है इसका? बैठने का अधिकार का मतलब ये कि जैसे नहीं आपने देखा होगा शॉप वगैरह पे, शॉप हैं, कई सारी शॉप ऐसी हैं कि वहां पे खड़े होकर के वो कस्टमर डीलिंग करते हैं, जैसे नहीं कपड़े की दुकान पे, जूता की दुकान पे, या और भी दुकानें कई सारी। तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो कई सारी जैसे फीमेल काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो उनको मतलब दिक्कत है या कोई बीमार है या कुछ भी है, पीरियड वगैरह या कुछ भी मतलब समस्या है, तो वो क्या होता है उनको रिलीफ की जरूरत होती है, या बैठ के वो काम करना पसंद करती हैं, या बैठ के उनको काम करना चाहिए, लेकिन क्या है कि उनको ज्यादा होता है कि खड़े होके ही आपको दिखाना है या काम करना है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये कपड़े वगैरह शॉप वगैरह। तो ये अधिकार भी दिया गया कि उसको बैठने का भी अधिकार है, उसको बैठने की भी सुविधा दी जाए, अगर वो केस वगैरह कर दे तो उसको बैठने की सुविधा दी जाएगी वहां पर, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। आर्टिकल आपका 23 पे चलते हैं। आर्टिकल 23 और 24 में कहा जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में कहा गया है, लिखना यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या होते हैं शोषण? क्या शोषण आपका कब कहा जाएगा? शोषण कब कहा जाएगा कोई बताएगा? शोषण कब कहा जाएगा बताओ कोई। शोषण का मतलब है कि, शोषण का मतलब है कि जैसे आपका 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, और आपसे 10 घंटे काम लिया जा रहा है, हाँ, तो ये हो गया शोषण। अगर आपसे मतलब आपको पहले बातचीत हुई, आपको बातचीत हुई कि हम आपको 8 घंटे का 10,000 रुपए देंगे, लेकिन क्या है उस बंदे ने 8 घंटे का आपको 9,000 दे रहा है, तब भी शोषण है वो, ठीक है, तब भी शोषण है। तो ये आपकी चीजें हैं यहाँ पर दिया गया। तो देखो आर्टिकल 23 आपसे क्या कहता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 23 पहले लिखते हैं। आर्टिकल 23 में सिंपल से ये बोला गया है कि 3 बातें कही गई हैं, ठीक है, 3 बातें कही गई। वो 3 बातें कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पर कहा जाता है कि जो मनुष्य है, कोई भी इंसान हो, ठीक है, जो मनुष्य होता है उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार होता है, जीवन जीने का अधिकार होता है। मतलब क्या है इसका? उसकी मर्जी है, ठीक है, वो आपके पास काम करना चाहे या ना करना चाहे, वो उसकी मर्जी है। ये नहीं कि जबरदस्ती आपको काम करना है, ठीक है, हमारे यहाँ पे काम करना है, शॉप पे काम करना है, जबरदस्ती ले जाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं, वो उसका इंसान है। जैसे पहले नहीं चलता था कि जो नौकरी चाकरी नहीं करनी चाहिए दूसरे की, अपना खुद का काम कर लो तो सही है। आज नौकरी के पीछे लोग भाई कोशिश करते हैं कि भाई लग जाए, ठीक है, नौकरी, ठीक है, मतलब दूसरे की नौकरी करना। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर इसमें 3 बातें कही गई। पहला इसमें क्या है, 3 बातें याद रखना, और तीनों बातें आपसे कई बार पूछी गई। पहली बात कौन सी है? कहता है कि बाध्यकारी कार्य नहीं होगा, ठीक है, पहला क्या है आपका, बाध्यकारी कार्य नहीं होगा, ठीक है, कार्य नहीं होगा मतलब क्या है, आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा, बाध्यकारी कार्य नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा आपका है कि बेगार, ठीक है, बेगार और मानव दुर्व्यापार, ठीक है, बेगार और मानव दुर्व्यापार, ठीक है, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, दुर्व्यापार, ठीक है, व्यापार। इसमें देखो बेगार का मतलब क्या है, जैसे नहीं कि कहते हैं बेगार हो गया, ठीक है, तो बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है कि आपको काम करवा लिया जाए, पैसा ना दिया जाए, तो ये होता है बेगारी, ठीक है, बेगारी हो गया, बेगारी, ठीक है। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि हर एक चीज की प्राइस लिखी होती है, जैसे नहीं कि आप शॉप की दुकान पे गए, कपड़े के मतलब टी शर्ट ले रहे हैं तो उस पर 150 रुपये लिखा है, प्रिंट लिखा है। आपने देखा क्या मानव के ऊपर कहीं किस पे लगा है कि ये 150 का, ये 1 लाख का, ये 2 लाख का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें आपका नहीं लिखेगा कि मानव व्यापार नहीं, मतलब मानव की खरीदारी और या फिर बेचा नहीं इसको जा सकता है, इसके प्राइस नहीं डिसाइड किया जा सकता है। तो इसमें आपका डिस्कस किया गया ये वाला आर्टिकल आपका जो 23 में बात की गई है, ठीक है, आर्टिकल 23 में बात की गई है। तो अगला चीज यहाँ पे चलता है, क्या चलता है कि हाँ, एक चीज आती है यहाँ पर लिखना, ये आर्टिकल 23 हो गया और 3 बातें ये हो गई। एक चीज और लिखना है यहाँ पर, क्या होता है, एक आपने सुना है क्या, एक होता है कि वैश्यावृत्ति, ठीक है, वैश्यावृत्ति भी सुना है, ठीक है, वैश्यावृत्ति आपका ये लिखा है, वैश्यावृत्ति तो आप जानते होंगे सब लोग, ठीक है, हाँ, वैश्यावृत्ति, ठीक है, तो वैश्यावृत्ति आप जानते होंगे। वैश्यावृत्ति का हमने फिलहाल उसमें देखा है, तो वैश्यावृत्ति का मतलब है कि ये उसमें लिखा गया है कि वैश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, ठीक है,
मतलब हाँ, वैश्यावृत्ति करना ये अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। और अगर मतलब कोई करवा रहा है, ठीक है, कोई करवा रहा है तो ये अपराध है, ठीक है, तो ये अपराध है। तो ये हो गया आपका, याद रखना। जैसे मतलब क्या है कि कई सारे केस मतलब सेंटर टाइप का बना लिए, उसमें ये अनलीगल चीजें चला रहे हैं, ठीक है, या तो उसमें वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब ऐसा कोई है तो वो करना है तो मतलब वो अपराध नहीं होगा। तो ये आपका आर्टिकल 23 में भी ऐसी चीजें चर्चा की गई। आर्टिकल 23 के 2 में कहा जाता है कि आर्टिकल 23 का 2 कहता है कि देखो यहाँ पर ठीक है, बलात्संग। चलो आगे देखना। आर्टिकल 23 का 2 कहता है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो। आर्टिकल 23 का 2 कहता है कि इसमें क्या है कि तब शोषण नहीं कहा जाएगा, मतलब ऐसी कोई कंडीशन होगी, स्पेशल कोई कंडीशन होगी तब उसमें शोषण नहीं कहा जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई, या जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जो भी आपके कर्मचारी थे, मान चलो ये वाले कौन से मेडिकल वाले, ठीक है, मेडिकल वाले कर्मचारी थे, वैसे तो इनकी ड्यूटी 8 घंटे की या 6 घंटे की जो भी रहती हो, इनको क्या किया गया, इनको सबकी बढ़ा के 12-12 घंटे या फुल टाइम कर दिया गया था, ठीक है, फुल टाइम या 12 घंटे की ड्यूटी कर दी गई। तो इसमें इसमें भी शोषण ये नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये सार्वजनिक हित की बात है, या फिर कोई समस्या आ गई है तब उसको राज्य जब करेगा तब वो शोषण नहीं माना जाएगा। इसमें क्या रहेगा, जब ऐसा कुछ रहेगा, हाँ, पैसा वगैरह भी मतलब बढ़ा देती है, ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है जब मतलब कोई मतलब पैसे की समस्या आती है तो इन लोगों का सैलरी भी घटता है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के भी सैलरी घट जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर दूसरा हम ये बताने वाले थे, हाँ, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो, और माना कि जैसे उसने 8 घंटा था और ये 4 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया, तब ये शोषण नहीं कहा जाएगा। और इसमें ये भी राज्य को बोला गया, जो आपका राज्य होगा वो क्या करेगा, वो इसमें ये भेदभाव नहीं देखेगा कि मतलब आओ, जैसे कोई भेदभाव नहीं देखेगा कि इसमें ब्राह्मण लोग आएंगे, इसमें क्षत्रिय लोग आएंगे, इसमें वैसे लोग आएंगे, ऐसा नहीं। वैसे माना कि कोई युद्ध लड़ा रहा है, युद्ध के हो गया कहीं से, उसमें छटनी हो रही कि वैसे लोग आएंगे बाकी छतरी नहीं आएंगे, या छतरी आएंगे वैसे नहीं, ऐसा कुछ भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, वो लीगल भेदभाव किया जा सकता है, जैसे अभी युद्ध हो जाए तो युद्ध में सबको थोड़ी ना बन लिया जाएगा भाई, जो मतलब जो लायक है उसके उसकी भर्ती होगी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसमें जब भाई समाप्ति हो गई, वो समाप्त हो गया धीरे धीरे, तो उसके बाद में कहा जाता है यूरोप वगैरह में युवाओं की सबसे ज्यादा कमी हो गई, डिमांड हो गई कि युवा जब आएगा तभी फैक्ट्रियां कल चल सकती हैं अच्छे से, ठीक है। तो वहां पर डिमांड उनकी हो गई ज्यादा, ठीक है। तो वहां पर जिनको मतलब जरूरत था वो लोग पहुंचे भी और उनको लिया भी गया। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 डालो। आर्टिकल 24 देखो आर्टिकल 24 क्या है। आर्टिकल 24 आपसे कहता है, इसको कैसे याद करेंगे, तो सिंपल याद करने का तरीका क्या है, जब भी आएगा कि यहाँ पर देखो 4 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है तो इसका मतलब 14, ठीक है। 14 वर्ष से कम कम एज के बच्चे, कम एज के बच्चे बच्चे हाँ, ठीक है, खतरे खतरे वाली जगह पर काम नहीं कर सकते, ठीक है, जगह पर काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। जैसे कौन सी खतरे वाली जगह, जैसे आपका कोई खदान का काम हो रहा है, ठीक है, खदान का काम हो रहा है, जैसे कोई आपका खदान का काम हो गया, और भी जैसे बताओ, खदान का काम हो गया, और कोई बताओ जैसे दूसरा, हाँ, ठीक है, कारखाने का कोई काम हो रहा है, ठीक है, कारखानों में काम हो रहा है, कारखानों में। और तीसरा बंदा, एक तीसरी चीज और बताओ। हाँ, खतरनाक उद्योग लिख लो, ठीक है, खतरनाक उद्योग। खतरनाक उद्योग क्या होते हैं, जैसे कांच का उद्योग चल रहा है, ठीक है, कांच का चल रहा है, या और भी पेस्टिसाइड वाला चल रहा है। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो आपके जो नहीं घास वगैरह, घास मारते हैं, या कीटाणुनाशक होते हैं, जो दवाएं बन रही हैं, तो उनके वहां पर भी वो काम नहीं कर सकता। तो इसका कहने का मतलब है कि 14 साल से अगर कम एज का है तो इधर काम नहीं करेगा। तो फिर इसका कहने का मतलब है कि 14 से जो ऊपर के एज के हैं वो काम कर सकते हैं। क्यों बताओ, ऐसा क्या कहा जा सकता है? हम्म
अच्छा। हम्म। ठीक है देखो, तो ये हुआ, मतलब ये इतना पहले लिखा गया है, ठीक है, इतना लिखा गया। फिर इसका इस पे बहस हो गई कि यार मतलब 14 से ऊपर फिर काम कर सकते हैं। फिर एक भैया अधिनियम आता है, कौन सा एक कानून आया, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। लिखो, बाल श्रम उन्मूलन उन्मूलन अधिनियम 1986 आया, ठीक है, 1986। इसमें क्लियर बोला गया, इसमें कहा गया कि 14 से 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो काम कर सकते हैं। कहाँ पे, इन सारी जगहों को छोड़ के बाकी कहीं भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कोई शॉप पे लग गए, ठीक है, या और भी कोई जगह पे लग गए, या छोटी सी शॉप पे लग गए, तो ये आपका वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है, ये काम काम कर सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये हो गया, काम कर सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर देखो, दूसरा ये कहा जाता है कि ये 14 साल इसलिए रखा गया क्योंकि आपने शुरुआत में ही देखा, क्या देखा कि हमने आपको पढ़ा था आर्टिकल 21A आपसे कहता है, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार चर्चा की गई है, ठीक है, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार चर्चा की गई है, उसमें कहा गया है कि आपका 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो उनको फ्री एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। इसके पहले चर्चा की जा चुकी थी, किसमें, आर्टिकल 45 में भी। आर्टिकल 45 में भी है आपका 0 से 6 वर्ष तक की बात करता है। तो इन सारे एज के जो बच्चे हैं वो स्कूल में होने चाहिए। 14 वर्ष तक की तो उस बच्चे का तो स्कूलिंग होनी चाहिए। स्कूलिंग के टाइम पर कहा जाता है कि उसको, हाँ, उसको मतलब उससे कोई काम ऐसा ना लिया जाए। अगर आप ही सोचो, अगर 14 साल का कोई बच्चा है, 14 साल से कम एज का बच्चा है, अगर उससे ज्यादा शारीरिक काम लेते हो, ठीक है, तो ज्यादा काम लोगे तो उसका जो मानसिक और शारीरिक ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है, छोटा रह जाएगा, या फिर वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा। वो जहां तक उसको सोचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। वो उस तरीके का ही सोच हो जाएगा जिसने बोझा वाला सोच, है नहीं, सोचेगा तो वैसे बताएगा कि उस तरीके का। तो ये हो गया आपका 14 साल। तो मतलब वो कहता है कि शिक्षा में, तो अभी देखो ना कि कहा जाता है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद शुरू किया है कि जो जो कुछ ऐसे जो हैं बच्चे हैं जो 14 साल से कम एज के बच्चे हैं, तो वो स्कूल जाने के बजाय वो काम पे जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी पारिवारिक ऐसी स्थिति है तो उनको काम करना ही पड़ेगा। तो हाँ, मजबूरी में, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए एक स्कीम चलाई है। तो वो लोग जब कॉलेज जाएंगे तो 1200 रुपये महीने का दिया जाएगा। 1200 रुपये महीने का गर्ल्स का है शायद, और आपका जो उसका बोलते हैं जो बॉयज का है 1000 रुपये महीने का, ठीक है, बॉयज का 1000 रुपये महीने का। तो आपका इस तरीके से मतलब सरकारें प्रयास करती हैं, जो भी हैं कहते हैं कि स्कूलिंग में भरें, ठीक है। एक चीज और आती है यहाँ पर, आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या है। एक चीज और आती है कि 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, कम कम एज के बच्चे हैं, वो आपका उनका शोषण आपका तब नहीं माना जाएगा। शोषण तब नहीं माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, जब घर में कोई छोटी सी दुकान है, ठीक है, कोई घर में कोई छोटी सी दुकान है, कौन सी, कोई परचून की दुकान है, उस पर काम कर रहा है, मतलब ज्यादा नहीं, फुल टाइम नहीं, एक आध घंटे के लिए बैठ गया, या पिताजी कहीं गए तो बोले कि बेटा थोड़ा बैठ जाओ एक आधे घंटे के लिए, तो ये यहाँ पर शोषण नहीं माना जाएगा उसका, ठीक है। जैसे कोई वो चाय की दुकान है, ठीक है, बच्चा पढ़ के आया तो बोला कि थोड़ा देख लो यहाँ पर, या रुक जाओ, एक आध घंटे काम कर लिया, ऐसा कुछ, तो ये आपका शोषण नहीं माना जाएगा, ठीक है, मतलब वो काम कर रहा है तब। अब अगर ऐसे ही रहा ना तो जैसे जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि जैसे 14 साल तक के बीच, मतलब बाद के, मतलब इसके कम एज के बोलेंगे कि उसमें लिखा है कि हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, तो अब वो ना तो दुकान पे रुकेंगे, एक आध घंटे घूमते रहेंगे, नहीं, तो ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो बच्चों का खेलना भी प्रॉपर जरूरी है। जब बच्चे खेलेंगे तभी वो आपका मानसिक और शारीरिक विकास उनका दोनों तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये आपके दोनों चीजें हो गई। आर्टिकल 23 और 24 आपसे कहता है कि 23-24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका अगर शोषण हो रहा है तो आप इनके तहत, आपका मौलिक अधिकारों के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या कुछ भी किसी भी कोर्ट में आप जा सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद में आपका, हाँ, एक चीज और आती है कि एक चीज और है, यहाँ पर लिखना 2002 में, ठीक है, यहाँ पर लिखना, कहीं पे लिखो 2002 में, ठीक है, 2002 में क्या चलाया गया, 2002 में बाल पुनर्वास कोर्स बनाया जाए, ठीक है, ऐसा एक डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बाल पुनर्वास कोर्स बनाया जाए, ठीक है, कोर्स बनाया जाए। इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज रखी गई कि आपका जो भी बंदा कोई काम करवा रहा है, अगर बालकों का शोषण कर रहा है
तो उसको क्या है, उसको मतलब कानूनन के तहत पहले तो उनसे मतलब छुटकारा दिलाया जाए। तो वहां से छुटकारा दिलाने के बाद में वो जो बंदा काम करवा रहा था उससे पेनाल्टी या जो भी 10, 20, 50 हजार जैसे भी मतलब हो, तो उससे जो भी पैसा इकट्ठा किया जाए, फिर इसमें जमा किया जाए। जमा करने के बाद में फिर जो बालक हैं उनके जो भी उद्धार के लिए जो भी मतलब स्कीम वगैरह या कुछ भी उनका सहायता दी जाए। तो ऐसा भी बोला गया है इसमें। और ठीक है, इसमें और भी कुछ है नहीं। आर्टिकल आप 25 डालो, ठीक है। आर्टिकल 25 टाइम हो गया क्या? ठीक है, आर्टिकल 25 डालो, 25 और फिर उसके बाद में आर्टिकल 25, 26, ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके आगे। आज 2 ही आर्टिकल हो पाए, 2 अच्छा कल भी हो पाए थे ना। हाँ 2 कल भी हो गए थे। हाँ धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। क्योंकि देखो अगर हम छोटा छोटा जैसे जैसे अगर पढ़ते यही कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बस इतना ही तो हो गया होता तुरंत, ठीक है। तो इसमें ये चीजें भी हमने बताई हैं ताकि आपका छूटे ना। ये यहाँ पर आपका रिवीजन भी करा दिया, ठीक है, ताकि ये भी आपका रिवीजन होता रहे। कुछ चीजें आप लिखो होमवर्क का, ठीक है। कल आपका हिस्ट्री का टर्न है, ठीक है, हिस्ट्री का टर्न है। कल हिस्ट्री का टर्न है, अच्छे से आप पढ़ के आइए, ठीक है। कौन अच्छा इसमें ऐसा है बंदा जो कल हमें मॉडर्न इंडिया के कम से कम 100 क्वेश्चन तक सुनाएगा, ठीक है। कौन है? आप सुनाओगे? ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 है बस, बाकी लोग क्या करोगे? आप भी आप ऐसे कर रहे हो तो हमने सोचा आप सुनाओगे। हाँ? हाँ गांधी जी का याद कर लेते, ठीक है। 100 तक आप याद करके आइए, ठीक है। हाँ ठीक है, किताब से भी याद कर लिखो। लिखो कुछ आपके आज से लिखा देते हैं मेडाइवल का, ठीक है। किसमें? एजुकेशन वाले नहीं बस राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ तो क्या हो गया? तो उनको भाई कुछ ट्रिक से याद कर लो या कैसे भी, ठीक है। जैसे हमने आर्टिकल 24 बताया, ठीक है। आर्टिकल 24 ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी अभी तक पूछेंगे कि 14 वर्ष तक के कम के बच्चों को आप शोषण नहीं कर सकते या खदानों में काम नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन क्या देता है? ऑप्शन देगा ऐसे, देगा कि आपका दे देगा आर्टिकल 23 है, ठीक है, 23 है। आर्टिकल आपका आर्टिकल दे देगा कि 39 है, ठीक है। आर्टिकल दे देगा आपका 14 है, ठीक है। आर्टिकल आपका 15 दे देगा, ठीक है। और या फिर 21 दे देगा, 21। और आपका आर्टिकल दे देगा 24, ठीक है। अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको लगेगा कि चीज का शोषण हो रहा है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो आप 23 लगा के चले आओगे। आपको याद कैसे करना है कि उसमें लिखा है 14 वर्ष तक के कम के बच्चे, 4 इसमें है तो 4 इसमें है, ये वर्ड, ठीक है। 24, हाँ तो ठीक है, ये तो फिलहाल 24 है, ये आपका 14 है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा था कि हमने उसको भी याद कराया था कि 5 साल का बच्चा होगा वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। हाँ तो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। 10 साल का एजुकेशन के बारे में सोचेगा, ठीक है। 7 का कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। 0 से 6, अच्छा वो तो उसमें है यार, 0 से 6 वर्ष तक के जो आपका आर्टिकल 45 में है, ये आर्टिकल 45 में है, ठीक है। आर्टिकल 45 में, तो ये आर्टिकल 45 में बोला गया, ठीक है। लिखना मिडाइवल के कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिख लो, ठीक है। पहला सवाल लिखो कि लिखना कि रजिया रजिया सुल्तान का कार्यकाल बताइए। दूसरा सवाल लिखो नहरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? अगला सवाल कि बलबन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, गवर्नर कौन था? अगला सवाल, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ठीक है, कैसे हुई?
और अगला सवाल लिखो, पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ? कब हुआ? आज कुछ गर्मी कम है ना? हाँ, आज कल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। चलो देखते हैं, यहाँ पर फैन एक साल लगवा देंगे, ठीक है, आज या कल में। हाँ, बीच में कहाँ लग जाएगा यार, बीच में तो कैसे है? छेद वाला यार कहाँ, बड़ी मुश्किल से तो ये वाला आया था। चलो अगर फिर हाँ तो बगल लगवाते हैं, तो आपको मशीन बताएंगे फिर, ठीक। ड्रिल वाला हो कोई तो भेजना, ठीक है। हाँ, और देखना अगला सवाल लिखो कि सबसे लिखो दिल्ली, अरे क्या बोलते हैं इसको, लिखो क्या बोलते हैं उसको, देखो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने आगरा को कब राजधानी बनाया? कब राजधानी बनाया? ठीक है, बनाया, ठीक है। आठवां लिखो, सल्तनत काल का सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन सा संतलत काल का वंश, ठीक है, वंश वाला वंश कौन था? ठीक है, कौन था? हाँ, ठीक है। अगला एक और लिख लो, यहाँ पर लिखो वंश, ठीक है। कितने सल्तनत काल में कितने वंश थे, बताएगा कोई? अगला लिखो, लोदी वंश का अंतिम एवं पहला शासक, ठीक है, पहला शासक। सैयद वंश का संस्थापक। अगला सवाल 7, 8, 9, 10, 11। अगला सवाल है सैयद वंश, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय कब की? चित्तौड़ विजय कब की? इसकी ये कहानी सुने हो, चित्तौड़ वाली? वो रानी के चक्कर में पड़ गया था वहां पे, उनके बताओ एक झलक देखने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, तो इतने क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है।